केजरीवाल ने फिर ऑटो वालों की मौज कर दी, सही में ऐसा हुआ है? अभी तो अब ये अलाउड किया है, अभी तो सही बात है जो भी। अभी नहीं तो कांग्रेस के राज में रहते थे, यहाँ जैसे खड़ा हो जाते थे यहाँ पे तुरंत ट्रैफिक पुलिस आके तुरंत चालान घसने लगते थे। सही बधाई होना चाहिए केजरीवाल को लिए कि ये बाल बच्चे के लिए 10 लाख का इंश्योरेंस दे रहा है, ऑटो वाले के लिए तो और इससे ज़्यादा फायदा क्या हो सकता है। तो इससे पहले क्यों नहीं दे रहा था 2,500 रुपये? इससे पहले भी तो 5 साल सरकार रहा उनका, क्यों नहीं दिया? वही पूछिए उनसे, केजरीवाल जी से। 5 साल सरकार तो उनका रहा है ना, तो 5 साल में किसको दिया 2,500 रुपये? केजरीवाल ने ऑटो चालकों की फिर से मौज कर दी है। आपको लगता है कि मौज की है ये जो घोषणाएं की हाल में? देखो जी, अब इलेक्शन ही आने पर सभी अपना अपना मुद्दा ही तो रखते हैं। टाउन में 2 बार मिला था 5-5 हज़ार। झूठ नहीं बोलना है मेरे को, हम झूठ बोल के जो मिला है मेरे को मिला ही है। सभी को बताओ। हाँ जी, दोनों की टक्कर है। किसकी? बीजेपी की और केजरीवाल की। अच्छा। हाँ जी, अच्छा, इन्हीं दोनों के बीच चक्कर है। हाँ। कांग्रेस तो एकदम ही बेकार ही है। कांग्रेस तो बस लड़ेगी, वोट काटना है कांग्रेस को, कोई फायदा नहीं है। ऑटो वालों का माहौल क्या कहता है? आप चूंकि ऑटो चलाते हैं, आपको क्या लगता है ऑटो वालों का? माहौल ये हो गया जी, थोड़ा गड़बड़ हो गया। केजरीवाल बीच में गड़बड़ कर दिए थोड़ा। जो माताएं बहनें ऑटो में निकलती थी वो नहीं जा रही ऑटो में, वो तो सब फ्री भी जा रही हैं। तो वो न करके बुजुर्गों का करना चाहिए था। कांग्रेस की सरकार आई, मैंने देखी अपने हाथों से, तो कांग्रेस में बहुत धांधलबाजी थी। आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसमें ऑटो वालों को ये कहा जा रहा है कि ऑटो वालों की केजरीवाल ने एक बार फिर से मौज कर दी। चुनाव से ठीक पहले केजरीवाल ने इन ऑटो वालों को बड़ा तोहफा देने का काम किया है। इन ऑटो वालों के लिए एक बड़े तोहफे की घोषणा की है। कुछ ऑटो चालक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि क्या वाकई केजरीवाल ने इन ऑटो वालों की दिल्ली में मौज की है क्या? क्या नाम है भैया आपका? ज्ञानचंद। ये बताइए, कुछ लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल ने फिर ऑटो वालों की मौज कर दी, सही में ऐसा हुआ है? अभी तो अब ये अलाउड किया है, अभी तो सही बात है जो भी। अभी जो कर रहा है वो सही बात है। हाँ। लेकिन अब तक यदि इस घोषणा को छोड़ देते हैं, इससे थोड़ा पीछे चलते हैं, तो केजरीवाल जी ने जो वायदे आप लोगों के साथ किए थे, कैसा रहा था आप लोगों के सरकार के समय में? कितनी ठीक चल रहा था? दिक्कतें आई या सब कुछ सरकार ठीक चल रही थी आपके हिसाब से? अभी जो भी चल रहा है ठीक चल रहा है। अभी चलान उलान उसको वजह से अभी नहीं हो पा रहा है। अभी कहीं भी खड़ा रहता है, अभी टोक टाक ज़्यादा नहीं कर रहा है। हाँ, नहीं तो कांग्रेस के राज में रहते थे, यहाँ जैसे खड़ा हो जाते थे यहाँ पे तुरंत ट्रैफिक पुलिस आके तुरंत चालान घसने लगते थे। अभी सुविधा मिला हुआ है जब से केजरीवाल यहाँ पे है, तब से अभी राहत ही मिल रहा है। कहीं भी खड़ा होते हैं तो कोई अभी दिक्कत ठीक चल रहा है केजरीवाल के राज्य में सब कुछ? अभी ठीक चल रहा है। अच्छा, केजरीवाल ने जो भी स्कीम एक तरीके से शुरू की है, जो घोषणा की है कि आप लोगों के जो बेटियां होंगी उनकी शादी में 1 लाख रुपए और साल में 2 बार वर्दी के लिए पैसे, बच्चे के हायर एजुकेशन के लिए लोन, ये कितना सही और कितना फ़ायदेमंद हो आप लोगों के लिए? बहुत फ़ायदा है, बहुत फ़ायदा है। इसके लिए तो और सही बधाई होना चाहिए केजरीवाल को लिए कि ये बाल बच्चे के लिए 10 लाख का इंश्योरेंस दे रहा है, ऑटो वाले के लिए तो और इससे ज़्यादा फायदा क्या हो सकता है। अब तक किसी सरकार ने ऑटो वालों के लिए सोचा था इतना? नहीं, अभी कोई सरकार ऐसा हुआ नहीं है कि कोई ऑटो वाले को बुलाया था वो अपना मंच पे कि हम क्या ऑटो वाले से मिलने जाएंगे चाहे नहीं मिलना। केजरीवाल सरकार आए 1-2-4 बार बुलाए थे, हम लोग कहते गए थे, हम उस रेलिंग में गए थे, उसको पास भी गए थे। हाँ। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये तो चुनाव के पहले घोषणा की है, मतलब कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं। आप लोगों के कई साथी हैं जो हो सकता है राजनीतिक वजह से कह रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं ये तो चुनाव के पहले बस केजरीवाल आ जाते हैं और घोषणा करके चले गए। आपको लगता है कि इसमें कुछ बातों में दम है या नहीं कि केजरीवाल ने सही में बहुत बेहतरीन काम किया? नहीं, ये तो बात में दम, अब वो तो अलाउड किया है इलेक्शन से पहले। अब ये देगा तब तो पता चलेगा ना। अभी तो हमारे सबको जो भी सुविधा मिल रहा है, गाड़ी फिटनेस कराने जाता हूँ तो हमारे सब फ्री हो रहा है, तभी तो हमारे फायदा ही हो रहा है। अच्छा, फिटनेस की आपने बात कही है। मैं चाहता हूँ दर्शकों को बताइए कि जो ऑटो है जिसमें दिल्ली वाले भी बैठते हैं, आप लोगों की रोजी रोटी है, तो इसे हर साल फिटनेस कराना पड़ता है? हर साल फिटनेस कराना। तो वहाँ नई गाड़ी को 2 साल पे फिटनेस होता है, उसको बाद 8 साल पुरने के बाद वो साले कराना पड़ता है। कितना खर्चा आ जाता है एक, मतलब ईमानदारी से कितना, जिसकी आपको रसीद मिलती हो, कितने पैसे लग जाते हैं फिटनेस पास कराने में? फिटनेस में तो अभी कुछ पैसे नहीं लगते, जैसे कि वो
फोटो कापी उपी कराने उराने के ये सब यही चीज़ का पैसे लगते हैं और चीज़ का पैसे नहीं लगते। अच्छा, केजरीवाल जी ने कहा था कि दलाली वाला सिस्टम बंद कर दूंगा मैं, जो ट्रांसपोर्ट में चल रहा है अब बंद हो गया है या अभी भी दलाली वाला है कुछ सिस्टम? अभी तो दलाली वाला सिस्टम तो चल ही रहा है, मगर जिसको पास पूरा प्रूफ है वो कराने जाता है तो जैसे हमारे पास प्रूफ सारा चीज़ हम अपने से कराते हैं, हमारे को कोई पैसा नहीं लगता है। अच्छा, ये बताइए, केजरीवाल जी की बात हो गई, दिल्ली में मौजूदा आप चुनाव होने वाले हैं, चुनावी बिगुल एक तरीके से बच चुका है, आपके हिसाब से कौन रिपीट करेगा, किसकी बेहतर है, चांसेज हैं किसके? अभी तो कोई भी ज़्यादा चांस नहीं, केजरीवाल का चांस रहेगा क्योंकि वो उसको सब चीज़ सुविधाएं दे रहा है, बस फ्री कर रहा है, पानी फ्री कर रहा है, अब हर तरह से सब चीज़ फ्री करने जा रहा है तो उसी को वोट मिलेगा और किसको मिलेगा। पर यही फ्री पर कई लोग उन पर निशाना साध रहे हैं, कह रहे हैं उनके तो सारे नेता जेल जा रहे हैं और बीजेपी वाले कह रहे हैं हम आएंगे, इन्होंने तो कुछ काम ही नहीं किया दिल्ली में। अब वो जिसका सरकार आएगा वो काम क्या करेगा, हमको भी तो वैसे कोई भी सरकार आएगा तो कोई काम नहीं करता, वैसे दिखावटी के लिए वैसे कह रहा है कि हम आएंगे तो हम ये काम करके दिखाएंगे, वो सरकार आएगा तो वो काम करके दिखाएंगे, कोई ये लेकिन केजरीवाल ठीक है आपके हिसाब से? हमारे विचार से सही है। ठीक है, चलिए कुछ और ऑटो वाले हैं द्वारका मोड़ के आसपास, हम बात करने की कोशिश करते हैं ऑटो चालकों की। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कई ऑटो चालक हैं, कुछ और पीछे की तरफ खड़े हैं, एक बार बात करने की कोशिश करते हैं, जानते हैं उनसे किस तरीके से ऑटो चला रहे हैं। भैया आपकी ऑटो ही है? ये बताइए, लोग कह रहे हैं कि ऑटो चालकों की केजरीवाल ने फिर से मौज कर दी है, आपके हिसाब से वाकई मौज करी है या फिर चुनाव से पहले मौज की है? भैया ये नहीं पता हमें, अब क्या किया है नहीं किया वो हमें नहीं पता। अच्छा, आपको पता है ऑटो चालकों के लिए केजरीवाल जी ने जो अभी हाल में घोषणा की, इसके बारे में है पता? नहीं, हमें नहीं। टीवी पर नहीं सुना आपने? चलिए मैं बताता हूँ, केजरीवाल जी ने कहा है कि ऑटो चालकों को एक्सीडेंट के दौरान यदि कुछ एक्सीडेंट हो जाता है तो 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस कराएंगे, बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपए की मदद करेंगे, साल में 2 बार वर्दी के लिए 2,500 हज़ार रुपये देंगे, और बच्चे यदि हायर एजुकेशन में जाते हैं तो उनके लोन के लिए सरकार मदद करेगी, सरकार लोन देगी। ये बढ़िया स्कीम है, आप लोगों के लिए लगता है इससे फ़ायदा होगा? तो इससे पहले क्यों नहीं दे रहा था 2,500 रुपये? इससे पहले भी तो 5 साल सरकार रहा उनका, क्यों नहीं दिया? वही पूछिए उनसे, केजरीवाल जी से। 5 साल सरकार तो उनका रहा है ना, तो 5 साल में किसको दिया 2,500 रुपये? किसी को नहीं दिया। आज इलेक्शन आया तो दे रहे हैं, किस लिए? फ्री क्या ज़रूरत है फ्री लेने का? किसी को कमा रहे हैं हम, क्यों लेंगे फ्री? बस फ्री किया, किस लिए किया है? हम लोग को धंधा चाहिए ना, फ्री नहीं चाहिए। अभी काम धंधा ठीक चल रहा है या फिर है इम्पैक्ट? नहीं, काम धंधा डाउन। क्या बसों में फ्री कर दिया यात्रा, इस वजह से कम पड़ा, इम्पैक्ट पड़ा है? हाँ, उससे फर्क पड़ा है। मतलब आपको लगता है ये चुनावी घोषणा है जो अभी तमाम तरह की सुविधाएं देने की बात की जा रही है? चलिए, तो कुछ ऑटो चालकों का ये भी कहना है कि चुनावी साल है और चुनावी साल में ये स्कीम एक तरीके से लागू की है, इनको सौगात देने की कोशिश की है। कुछ और ऑटो चालकों से बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ उनका इस पूरे मामले पर कहना है। कुछ और ऑटो चालक हैं, उनसे जानते हैं कि वाकई केजरीवाल ने दिल्ली के ऑटो वालों की मौज की है क्या, जो सौगातें दी उस पर क्या कुछ एक्शन है? क्या नाम है भाई साहब आपका? कैलाश। ये बताइए, लोग कह रहे हैं कि ऑटो वालों को की केजरीवाल ने फिर से मौज कर दी है, लगता है आपको ऑटो वालों की मौज की है केजरीवाल ने? बिल्कुल सही कहूँगा, अच्छा, क्योंकि केजरीवाल जी ने जो अब काम बताए हैं, 5 ऑप्शन बताए हैं, उन पे हमें लग रहा है कि केजरीवाल का कहीं ना कहीं जो है अब आगे फिर जीत की तैयारी है। अच्छा, हाँ जी, सब ऑटो वाले हम सब लोग साथ से वोट देंगे, सपोर्ट करेंगे। ये बहुत बड़ी चीज़ है आप लोगों के लिए, तो किसी ने इस तरीके से इतना, हाँ, कभी किसी ने इतना करा नहीं कभी तक। अभी इतना देखो, सीएम बने कांग्रेस की सरकार आई, मैंने देखी अपने हाथों से, तो कांग्रेस में बहुत धांधलबाजी थी कि ऐसा धांधलबाजी कि गाड़ियाँ बंद हो जाती थी ज़्यादातर। अब जब तक हम केजरीवाल जी आए तब से ऑटो वालों को सारा कुछ सुविधा है, गाड़ी पे ना तो कोई चालान ज़्यादा करते हैं और ना तो वो होते हैं, क्या नाम तुम्हारे, चालान भी नहीं करते, ना तो कोई ना ट्रैफिक वाले रोकते परेशान करते। अपना नियम से सवारी बैठा रहो, नियम कानून से चलते रहो, कोई मतलब नहीं। अच्छा, कई ऑटो चालक आपके पीछे मिले, वो कह रहे हैं जी कि चुनाव का समय था, चुनावी साल है, इसलिए एक तरीके से हमें ये सौगात देनी। कुछ आपको लगता है इन बातों में दम है या वाकई केजरीवाल ने ऑटो चालकों के लिए सोचा, उनके दर्द को समझा और उनके लिए ये घोषणाएं की है? नहीं, दर्द के लिए हमेशा उन्होंने समझा, जब से वो आए हैं तब से वास्तविक उन्होंने सही काम करा है। ऑटो वाले को हमेशा हमदर्द रहे हो, केजरीवाल जी हमेशा हमदर्द रहे हैं। बन जाएगी सरकार फिर भी दोबारा आएगी, अब क्या फिर आएगी सर? कई लोग कह रहे हैं बीजेपी वालों की सरकार आने वाली है, केजरीवाल के तो तमाम नेता जेल में हैं, इन्होंने काम ही नहीं किया, इन्होंने भ्रष्टाचार। नहीं, ये तो सब झूठे ऑप्शन हम लगाए आ रहे हैं, ये झूठे हैं सब आरोप। बाकी हमें ये लग रहा है कि बस केजरीवाल जी फिर आ रहे हैं।
अच्छा, कई लोग कह रहे हैं जो फ्री वाली चीज़ें दी है ना, दिल्ली में बस फ्री कर दी, बिजली फ्री कर दी, ये बड़ा बेकार काम करा है, लगता है आपको ऐसा क्या? नहीं, अब कितना आप देखो, थोड़ी बहुत बस में भारी फर्क है महिलाओं के लिए। और पहले भी महिलाओं सही से जैसे चलती थी केजरीवाल, उसमें भी किराया कौन सा देते थे वो? किराया पहले भी नहीं देती थी। लेडीज में महिलाएं चलती थी तो पहले भी ऐसी जा रही थी, आज भी वही है, कोई फर्क नहीं ज़्यादा विशेष अगर देखा जाए। पर जिस तरीके से तमाम चीज़ें केजरीवाल ने जो बात कही है, खास करके पैसे देने की बात, आर्थिक मदद देने की बात, इंश्योरेंस करने की बात, ये आप लोगों के कहीं ना कहीं इससे बड़ा असर पड़ेगा ऑटो चालकों को, बड़ा फायदेमंद है। हाँ, फायदे तो होगा भाई, फायदा क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि जो जितने को घोषणाएं करी हैं 5, इनसे वर्दी की भी बताया, साल में 2 बार वर्दी। 2 वर्दी होली भी दी जाएगी और दीपावली की बताई उन्होंने। तो हमें ऐसा लग रहा है कि दीपावली और होली को दिया जाएगा, तो जो घोषणा करते हैं वो उनको हमेशा ऑटो वालों को करते ही हैं, मतलब पूरा होता है उनका। जैसे लॉकडाउन में, कोरोना काल में जैसे 5-5 हज़ार रुपये दिए थे उन्होंने, तो जो उन्होंने कहा 5-5 हज़ार, तो उन्हें फिर दिया है 5-5 हज़ार रुपया। ये नहीं कि नहीं दिया हो, पहले भी कहा, जो कहते हैं वो करते हैं। तो हम लोग ये समझते हैं कि ऑटो वालों को इस बार फिर जो है एक साथ होकर वोट देंगे उनको। मतलब दूसरी पार्टियों का कोई चांस नहीं है? हम इसी केजरीवाल जी को हम लोग सपोर्ट करेंगे, हम लोग ये है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कई ऑटो चालकों का कहना है कि केजरीवाल ने जो घोषणाएं की, जो वायदे किए, जो कहा वो किया, ऐसा केजरीवाल भी कहते हैं और ऑटो चालक भी कह रहे हैं। कुछ और ऑटो चालक हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं, उनके रिएक्शन जानने की कोशिश करते हैं। भैया, आपकी ऑटो है ये, क्या नाम है आपका? गौरव गुप्ता। गुप्ता जी, ये बताइए, केजरीवाल ने जो ऑटो वालों के लिए घोषणाएं की है, इसके बारे में है जानकारी आपको? नहीं, हमें जानते। अच्छा, चलिए उस जानकारी पे भी बात करेंगे। बताइए, केजरीवाल ने ऑटो वालों के लिए जो अब तक जो पहले भी की थी सरकार, लगभग 5 साल पूरे होने वाले हैं, क्या लगता है केजरीवाल ने ऑटो चालकों के लिए बहुत कुछ किया या सिर्फ हवाई बातें थी अब तक? इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, चलिए आपको बता दें, केजरीवाल ने घोषणा की है कि वो ऑटो चालकों को जो है एक्सीडेंट के लिए 10 लाख रुपए की मदद करेंगे। यदि उनका एक्सीडेंट होता है, उनके बेटी की यदि शादी होती है तो 1 लाख रुपए की मदद करेंगे, उनका इंश्योरेंस करवाएंगे, साल में 2 बार वर्दी के लिए पैसे देंगे, और बच्चे यदि आपके हायर एजुकेशन में जाते हैं तो सरकार आपको वो लोन उपलब्ध कराएगी। तो ये अच्छी घोषणा है, आपके फ़ायदेमंद की चीज़ें लगता है आपको? सही है, सही है जी, बाकी मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, चलिए। तो कई ऑटो चालकों को इस बात की जानकारी भी नहीं है, कुछ और ऑटो चालक भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। और सवाल यही है हमारा कि क्या केजरीवाल ने वाकई ऑटो चालकों के लिए मौज कर दी है क्या? कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आपका ऑटो है जी, क्या नाम है आपका? मैं अवधेश सिंह राठौर। अवधेश जी, ये बताइए, केजरीवाल ने अभी घोषणाएं की है ऑटो चालकों के लिए, आपको है इस बारे में जानकारी? क्या सौगात मिली है? नहीं, हमें तो कोई जानकारी। अच्छा, केजरीवाल ने कहा है कि हम ऑटो चालकों के लिए बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपए की मदद करेंगे और इंश्योरेंस कराएंगे एक्सीडेंट का तकरीबन 10 लाख रुपए का। साथ ही कहा है कि बच्चे यदि हायर एजुकेशन में जाते हैं तो वो भी सरकार आपको देगी। तो ये चीज़ें फ़ायदेमंद है आप लोगों के लिए, इसका असर पड़ेगा आप लोगों पे? नहीं, अच्छा है, अगर ये किया है तो बढ़िया है, अच्छा है। बाकी ये है कि थोड़ा सा उन्हें ये कभी करना चाहिए, जैसे ट्रांसपोर्ट में वहाँ जो पासिंग का आसपास कहीं कर दें, सब गाड़ियाँ बुराड़ी इधर उधर जाते हैं तो मतलब बड़ा प्रॉब्लम होती है दूर। तो अभी आप लोग बुराड़ी जाते हैं पास कराने के लिए? हाँ, बुराड़ी जाते हैं। अच्छा, हाँ, हर साल फिटनेस लेना होता है? हाँ। तो वहाँ ये रिश्वतखोरी वगैरह केजरीवाल जी ने कहा था कि मैं बंद करा दूंगा, वहाँ पैसे, तो पैसे देने पड़ते हैं या ईमानदारी से हो जाता है सब कुछ पास वगैरह वहाँ? नहीं, वैसे तो सब ईमानदारी से क्या होगा, कभी ईमानदारी से कुछ होता ही नहीं है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता तो है। ईमानदारी की सरकार बताते हैं अपने आप को? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, थोड़ा है तो सरकार ईमानदारी की, बाकी अब हमें तो जो प्रैक्टिकली देना पड़ता है वो तो थोड़ा बहुत इधर उधर देना ही पड़ता है। मान लो चुनाव को लेकर क्या लगता है आपको? आप भी दिल्ली में रह रहे हैं, रोजी रोटी तो चलो ऑटो है आपकी, दिल्ली में रह रहे हैं, क्या लगता है किसकी आने वाली है सरकार, किसका कामकाज ठीक चल रहा है? अब इस तरीके से तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर इनका काम वैसे जो किया इन्होंने उस हिसाब से तो है उम्मीद केजरीवाल? हाँ, आना चाहिए। बढ़िया काम किया इन्होंने? बढ़िया तो सभी करते हैं, पर अभी इनकी सरकार चल रही तो यही ठीक। अच्छा, चलिए, बिजली, आप दिल्ली में रह रहे हैं, बिजली पानी को लेकर पता होगा कि जो बिजली पानी दिल्ली में फ्री है, बसों में महिलाओं की यात्रा फ्री कर दी है, ये लगता है ये ठीक काम किया, इससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है? मतलब इसमें महिलाओं को न करके बुजुर्गों को करते तो ज़्यादा बढ़िया था। अच्छा, महिलाओं तो आधी ज़्यादा काम काज करने वाली हैं, और ऑटो पे तो बड़ा बुरा असर पड़ा इसका। अच्छा, जो महिलाएं ऑटो पे जाती थी वो ऑटो पे कहाँ जा रही हैं? अच्छा। उनको तो फ्री गाड़ी मिल रही है, एसी जा रही हैं, तो काम तो सारा हमारा सब बेड़ा गर्क हो गया है महिलाओं में ही। हाँ, ये है कि उनके लिए किया बेनिफिट सही है, पर हमारा काम ज़्यादातर माताएं बहनों का ही काम है ऑटो का, और वही अब नहीं, कम जा रही हैं, बहुत कम हो गया हमारा ऑटो का काम, तो बंद ही हो गया एक तरीके से। आपने फ्री की बात कही,
कि फ्री बंद करना चाहिए। हमने बस वालों से बात की थी, दिल्ली के जो क्लस्टर बस वाले हैं, वो कह रहे थे जी फ्री करके ना बहुत बेकार काम किया है, उससे बसों में भी महिलाएं ज़्यादा होती है, डीटीसी को भी नुकसान हो रहा है, और आप कह रहे हैं आपको भी नुकसान हो रहा है। हमारे को तो बता दो रहे, हमारी ज़्यादातर सफ़र औरतें ही करती हैं, माताएं बहनें करती हैं, और इन्हीं से ही हमारी रोजी रोटी चलती है। तो वो ही नहीं जा रही हैं, ड्यूटी टाइम पे कोई मिलता ही नहीं है। अब बाकी काम ई रिक्शा वाले ले गए, लोकल वाला, और बाकी ग्रामीण सेवा सब चल रही है। हमें तो काम वही था, माताओं बहनों का दोपहरी में जो स्कूल के बच्चे थे वो भी नहीं मिल रहे, वो भी सब फ्री के चक्कर में ही जा रहे हैं सब। तो ये है, मतलब बुजुर्गों को छूट देनी चाहिए, लेकिन जो कामकाजी महिलाएं जो अफोर्ड कर सकती हैं, जो किराया कल तक दे रही थी, उनसे कम से कम पैसे लेने। कामकाजी महिलाएं तो फ्री जाती ही नहीं है, वो तो कभी कभार निकलती हैं। जो डेली यूज़ वाली है वो तो सर्कल ड्यूटी वाली है, उनको तो 50,000 40,000 सैलरी मिलती है, उनको फ्री का क्या मतलब होता है। बेनिफिट तो वो ले जो माताएं घरेलू हो, तो चलो अलग बात है, घरेलू वाली तो कभी कभी औरत निकलती है। जो माताएं बहनें ऑटो में निकलती थी वो नहीं जा रही ऑटो में, वो तो सब फ्री भी जा रही हैं। तो वो न करके बुजुर्गों का करना चाहिए था। ये सबसे बड़ी गलती ये ताकि होगी। नुकसान ना, क्योंकि बस वाले कह रहे हैं उन्हें भी नुकसान हो रहा है, वहाँ भी नुकसान है। हमारा तो सब काम ही बंद हो गया, मैं बताऊं ना, माताओं बहनों का बंद करके बहुत काम गड़बड़ कर दिया। बुजुर्गों का करना चाहिए, माताओं का नहीं। कोई गरीब नहीं है, औरतें सब कमा रही हैं बढ़िया, और सब फ्री जा रही हैं एसी में। तो हमारा तो काम कतई चल ही नहीं रहा, बिल्कुल भी ना के बराबर है। तो हमें तो बहुत नुकसान है इसमें। और इसके बाद रही उसकी बात फ्री की, तो फ्री जैसा ठीक है, पानी बिजली दे रहे हैं तो वो तो ठीक है, वो तो उसमें सभी को फायदा हो रहा है। सभी का फायदा हो रहा है। बाकी ये बसों का, ट्रैफिक का जो हमारा मेन मुद्दा है वो गड़बड़ हो गया सब। ट्रांसपोर्टेशन में मतलब ये छूट नहीं देनी चाहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो हमें नहीं पसंद है। बाकी तो बाबू केजरीवाल जी जाने। इसी को विपक्ष मुद्दा बना रहे, विपक्ष वाले कह रहे हैं बसों में नुकसान हो रहा है, ऑटो वालों को भी नुकसान हो रहा है, आप ये मानते हैं? लगता है कि इस मुद्दे पर सरकार पलट सकती है, सरकार पर असर पड़ेगा, या केजरीवाल जी आ जाएंगे वापस? अरे भाई, अब मैं हारने और जीतने का तो नहीं कह सकता, पर कई मुद्दे हैं इनके जो है, जैसे शराब का इन्होंने बीच में कर दिया था। अब देखा जाए तो, अब मैं तो खैर पीता खाता नहीं, लेकिन जिन्होंने एक बोतल लेनी, दो लेने शुरू कर दिया। आधे हमारे जो ड्राइवर भाई हैं, हमारा खुद क्या कहें, हमारे कोई रिश्तेदार हैं जो शराबी में मतलब मस्त रहे, उनके घर में जब कलेश हुआ तब हम क्या कहें, वो भी एक उनका मुद्दा थोड़ा खैर बाद में बंद हो गया। लेकिन वो यही दो एक मुद्दे हैं मतलब। अच्छा, उनके नेताओं पर आरोप बहुत लग रहे हैं, केजरीवाल कई नेताओं पर FIR हो रही है, जेल भेजे जा रहे हैं। इसमें लगता है कि इन्होंने कुछ गड़बड़ किया है, या राजनीतिक द्वेष निकाल रही है दूसरी पार्टियां इनसे? अब देखो, इतना राजनीति तो हमें नहीं मालूम है सर, क्या हो रहा है। आम आदमी का नजरिया। बस आम आदमी का यही कि जो अब बगैर मतलब क्या कहें, क्या किया क्या नहीं किया, पर अब क्या हो रहा है, क्या उन्हें राजनीति का तो हमें कुछ जानकारी नहीं है, अपने मुद्दे की जानकारी है। नाम बताइए अपना। नाम हमारा रामचंद्र सिंह है। रामचंद्र जी, केजरीवाल, कई ऑटो चालक कह रहे हैं कि केजरीवाल ने ऑटो चालकों की फिर से मौज कर दी है। आपको लगता है कि मौज की है ये जो घोषणाएं की हाल में? देखो जी, अब इलेक्शन ही आने पर सभी अपना अपना मुद्दा ही तो रखते हैं कि क्या करना है क्या नहीं। वोट लेने के लिए सभी अपना अपना काम करता है। ठीक है। हाँ जी। अब केजरीवाल कोई गड़बड़ भी नहीं है, अच्छे भी हैं, कोई बुरा भी नहीं है। ये नहीं कह रहा हूँ कोई नेता बुरा होता है। हाँ, लॉकडाउन में 2 बार मिला था 5-5 हज़ार। झूठ नहीं बोलना है मेरे को, हम झूठ बोल के जो मिला है मेरे को मिला ही है। सभी को पता हो। हाँ जी। हाँ, अब बोल रखे, मैंने भी न्यूज़ में देख रहा था, न्यूज़ देखता हूँ, देख रहा था। हाँ, अब भाई मिलेगा ठीक है, अब जो जिसकी सरकार बने अच्छी बात है, मेरे कोई गड़बड़ नहीं है। अच्छा, दिल्ली में चूंकि आप रहते हैं, किसकी बनने जा रही है सरकार, क्या लगता है आपको? क्योंकि रहते तो सरकार तो दोनों की टक्कर है। किसकी? बीजेपी की और केजरीवाल की। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, इन्हीं दोनों के बीच चक्कर है। हाँ। कांग्रेस? कांग्रेस तो एकदम ही बेकार ही है। कांग्रेस तो बस लड़ेगी, वोट काटना है कांग्रेस को, कोई फायदा नहीं है। किसके वोट काट रही है कांग्रेस? अब कांग्रेस बीजेपी की काटेगी ज़्यादा, और क्या। केजरीवाल की वोट थोड़ा बहुत तो कटेगा। हाँ, निकाल ले जाएंगे केजरीवाल से? केजरीवाल का टक्कर है, देखो किस्मत है केजरीवाल की। अच्छा, ऑटो वालों का माहौल क्या कहता है? आप चूंकि ऑटो चलाते हैं, आपको क्या लगता है ऑटो वालों का? माहौल ये हो गया जी, थोड़ा गड़बड़ हो गया। केजरीवाल बीच में गड़बड़ कर दिए थोड़ा। हाँ, कोई ध्यान ही नहीं रखता। अच्छा। हाँ, ध्यान रखे तो कोई बात नहीं है, सरकार किसी की बने। देखो हमारे को नाराज़गी किसी ने, कमा के खाना है, मेहनत करके खाना है जी। हाँ, सरकार किसी की बन जाए अच्छी बात है। पर दिल्ली में केजरीवाल की जितनी बार भी सरकार बनी है, सब में ऑटो वालों का बड़ा वो रहा है। केजरीवाल ने भी ट्वीट भी किया, एक पोस्टर ट्वीट किया था जिसमें अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया खुद
पोस्टर लगा रहे थे, वो कहते हैं ऑटो वालों का बड़ा आशीर्वाद रहा उनके ऊपर, देखो इस बार मिलेगा आशीर्वाद? साहब हमारे को परेशानी नहीं है, केजरीवाल भी आ जाए कोई परेशानी नहीं है, किसी की सरकार बन जाए यहाँ। हाँ जी, नहीं केजरीवाल से कोई दुश्मनी थोड़ी है मेरे से, कोई नेता से हमसे दुश्मनी नहीं है, चाहे हमारे में इलाके में वो बीजेपी हो, मैं कांग्रेस को वोट ही नहीं देता कभी भी। क्यों नहीं वोट नहीं देते? देता, हमारी इच्छा। क्या वजह है? कोई वजह रही है? अरे वजह तो है, बहुत कुछ है, लेकिन वो वजह तो अच्छा, काम नहीं करते जहाँ? कांग्रेस को नहीं देता, दो पार्टी को नहीं देता, मुल्ला मुलायम को और कांग्रेस को, या बीजेपी को दे देता हूँ या केजरीवाल को दे देता हूँ। और इस बार ऑटो आपके दिल में केजरीवाल? देखो जी, समय आने पर जी, समय आएगा। अभी के मौजूदा क्या स्थिति- मूड है मुद्दे का? अच्छा। हाँ, मूड क्या होता है? पर यदि मैं आपसे पूछूं कि कल चुनाव है मान लीजिए दिल्ली में, हाँ। और आज मैं और आप बात कर रहे हैं, तो क्या आपके दिल में है? क्या तो दिल्ली वालों सरकार को ऑटो के दिल में? पलटने में देर नहीं लगता किसी का, ये माइंड ठीक कि है। जा रहा है कहाँ हम पलट जाऊं। गलत कह रहा हूँ? केजरीवाल अच्छे आदमी थे, लेकिन बीच में थोड़ा गड़बड़ हो गए, यही दारू जो एक पे एक फ्री देने लगे, यही गड़बड़ा गया इनका मामला। बाकी ओवरऑल ठीक है? हाँ ठीक ही है, कोई गड़बड़ी भी नहीं है। ठीक। हाँ, वही गड़बड़ा गए, दारू के वजह से इनका सब मामला गड़बड़ हो गया। हाँ, जो डबल देने लगे। शॉप का नाम है रुद्र कम्युनिकेशन, और तिलक नगर में सबसे सस्ती एक्सेसरी, सबसे सस्ते कवर, टेम्पर्ड एयरपड्स, वॉचेस, वॉच स्ट्रैप्स, सब कुछ सबसे सस्ते इसी दुकान पे मिलेंगे। पूरे तिलक नगर में सबसे सस्ते कवर, एक्सेसरीज, टेम्पर्ड जहाँ मिलते हैं वो है ये रुद्र एक्सेसरीज़। आपको सबसे कम रेट पे स्कीम ये है कि जनता चौपाल चैनल को सब्सक्राइब करने पर 50 रुपये का डिस्काउंट, और अगर ज़्यादा खरीदी करते हैं तो 100-150 रुपये का डिस्काउंट।